नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बढ़ते तकरार का सबसे ज्यादा नुकसान अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को हुआ है। इसकी वजह से उन्होंने राष्ट्रपति से गुहार की है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने के बाद हिंसा मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 114 प्रोफेसरों ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि 2 मई को विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद वहां हुई हिंसा में 11,000 से भी अधिक लोग बेघर हो गए हैं। वहीं 1,600 से अधिक हमलों में 40,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इनमें अधिकांश अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोग हैं। पत्र में आगे लिखा गया है कि 5,000 से अधिक घर जला दिए गए हैं और 26 लोग मारे गए हैं। इसके बाद 2,000 से अधिक लोगों ने असम, झारखंड और उड़ीसा में शरण ली है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के प्रोफेसरों ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिलकर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों पर अत्याचार किया, जिसकी वजह से प्रोफेसरों ने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे इस मामले में दखल दें और SC/ST वर्ग के लोगों को पश्चिम बंगाल में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि इस तबके के लोगों को अपना जीवन दोबारा शुरू करने के लिए आश्वासन की आवश्यकता है। इस तरह पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा से कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जानकारों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ ममता बनर्जी सत्ता में आने के बाद भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार नजर आ रही हैं, तो दूसरी ओर भाजपा भी हार मिलने के बाद छटपटाते नजर आ रही है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के लिए एक तरह से युद्ध का अखाड़ा बन गया है और इससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वैसे भी सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में ऐसा देखा गया है कि 2 दलों के बीच की लड़ाई में निम्न वर्ग के लोगों को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनुवादियों के मन में ऐसी धारणा बन गई है कि कमज़ोरों को सर उठाकर जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसकी वजह से गैर दलित समर्थक पार्टियां अपना गुस्सा इन्हीं वर्ग के लोगों पर निकालती है। ऐसे में अब यह मामला राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है। वैसे भी बीते कई दिनों से मांग की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। सीधे शब्दों में कहें तो पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रपति से गुहार की गई है। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं। धन्यवाद।